बैठक में राहुल गांधी से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह तू मैं करने लगे। मामले का वीडियो देखिए दोस्तों, फिर बात करते हैं। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाए तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आप चेयर को एड्रेस करूंगा। गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके टेरेस में नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये परिधि में है। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर थे। इस दौरान दिशा की बैठक ले रहे थे। राहुल गांधी के साथ अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा थे और बगल में यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बैठे हुए थे। इसी दौरान दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से बहस करने लगते हैं। मामले का वीडियो तो वायरल हो ही रहा है। बहस किस बात पर हुई है, पहले उस पर बात करते हैं। दरअसल इस बैठक में 42 बिंदुओं को लेकर के चर्चा करनी थी, यानी कि 42 चीजें डिसाइड की गई थी कि इस पर चर्चा होगी, जिनमें से नामित सदस्यों ने इन बिंदुओं से अलग जनता के मुद्दे को उठाया। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भड़क जाते हैं और ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। कहते हैं कि बैठक में पहले से ही तय 42 बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर उनके बगल में बैठे सांसद और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन्हें टोक देते हैं। कहते हैं कि अगर जनता से जुड़ा मुद्दा है तो एक बार सुन लेना चाहिए, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह को तो पहले से ही तय बिंदुओं पर चर्चा करनी थी। वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता। इस पर राहुल गांधी के बगल में मौजूद अमेठी से सांसद किशोरीलाल शर्मा कहते हैं कि बैठक का अध्यक्ष मुख्य होता है। अध्यक्ष जन समस्याओं के बिंदुओं पर भी चर्चा कर सकता है। अध्यक्ष यहाँ पर राहुल गांधी है, जो कि रायबरेली से सांसद भी हैं। और कहा यही जा रहा था कि अध्यक्ष अगर किसी मुद्दे को सुनना चाहता है, उसने कुछ डिसाइड किया है, तो एक बार उस पर चर्चा की जा सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दिनेश प्रताप सिंह भड़कते हुए कहते हैं कि आप लोग लोकसभा में स्पीकर की नहीं सुनते तो यहां पर किसकी सुनेंगे। मंत्री जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, वो आगे कागज दिखाते हुए कहते हैं, इनमें ये मुद्दे कहां लिखे हैं तो पढ़वा दीजिए। इसके बाद राहुल गांधी साफ तौर पर उनसे कहते हैं कि देखिए, आपको सदस्यों की बात सुननी चाहिए। इस पर दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं कि संसद की प्रक्रिया है, उसी हिसाब से चलेंगे। राहुल गांधी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई मुद्दा उठाया जा रहा है तो आपको उसे रोकना नहीं चाहिए, आपको बोलने देना चाहिए। और अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप मुझे बताएं, आप चेयर को एड्रेस करें, चेयर उस बात को समझेगा और फिर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, जैसा आमतौर पर संसद में भी देखने को मिलता है। लेकिन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह इस पे राजी ही नहीं हुए और लगातार बहस पर बहस करते जा रहे थे, जिसके बाद किशोरीलाल शर्मा ने भी दिनेश प्रताप सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह नहीं समझे। ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं दोस्तों, जो कि कांग्रेस के और खास तौर पर गांधी परिवार के काफी करीबी बताए जाते हैं। 2018 तक ये कांग्रेस में थे, लेकिन 2019 में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और 2019 के ही लोकसभा चुनावों में रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। सोचिए, एक वक्त पर जिस परिवार से इतनी करीबी, उसके खिलाफ ना सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि तरह तरह की बयानबाजियां भी हुई। और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा और मुंह की खानी पड़ी। वहीं जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की जो बातें हैं वो लिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, राहुल गांधी एक दिन पहले रायबरेली आए थे, यहाँ उनके राज्य मंत्री दिनेश सिंह के बीच बहस हो गई। दिनेश सिंह एक जमाने में गांधी परिवार के खास होते थे। एक और यूजर की तरफ से लिखा गया, योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के बीच की ये बहस चर्चा में है। कभी राहुल गांधी के सामने आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन आज आंख में आंख मिलाकर दहाड़ रहे हैं। एक और कांग्रेस के नेता हैं, लिखते हैं, कद नहीं बड़ा करते एड़ियां उठाने से, किरदार बड़ा होता है हुनर दिखाने से। रायबरेली में दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके आगे वो राहुल गांधी को टैग करते हैं, लिखते हैं, राहुल गांधी जी की कुर्सी छोटी है जबकि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी बड़ी लगाई गई है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।
मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को भाजपा की सरकार बड़ा नेता नहीं बना सकती तो कुर्सी ही बड़ी कर दी। यहां पर दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी राहुल गांधी की कुर्सी से बड़ी थी, इसको लेकर के भी तंज कसे गए हैं। वहीं एक और यूजर हैं जिन्होंने लिखा, राहुल गांधी से दिशा की बैठक में बहस कर रहे शख्स का नाम दिनेश सिंह है। कभी अमेठी रायबरेली में ही गांधी परिवार का काम देखते थे, अब यूपी सरकार में मंत्री हैं। ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जो कि राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर विरोध कर रहे थे, सड़कों पर लौट गए थे और कह रहे थे कि राहुल गांधी गो बैक के नारेबाजी कर रहे थे और इसके बाद राहुल गांधी के बगल में बैठे नजर आए। हालांकि इसी दौरान की एक और तस्वीर सामने आई जहां पर दिनेश प्रताप सिंह के जो सुपुत्र हैं, जो उनके बेटे हैं, वो राहुल गांधी से हंसते हुए हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है एक तरफ पिताजी जिस नेता का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उनका ही बेटवा उस नेता से हाथ मिलाता है। इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह काफी झुके से खड़े हुए भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाम तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। कहा जा रहा है कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से पहले भिड़ते हैं। बहस का ये वीडियो सामने आता है और इस नाराजगी को मैनेज करने के लिए अपने बेटे को आगे करते हैं और राहुल गांधी से मिलवाते हैं। आखिर दिनेश प्रताप सिंह दोनों ही पार्टियों के सगे बने रहना चाहते हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, तमाम लोग इस पर तंज भी कस रहे हैं। लेकिन इस बहस का ये जो वीडियो सामने आया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।